नमस्कार। आज की कहानी। एक व्यक्ति ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे भाई बंधु, मेरे बच्चे और जितने भी लोग मित्र, कुटुंबी, संबंधी जो मेरे संपर्क में हैं, वो सभी के सभी लोग मतलबी हैं। कोई भी मुझे ठीक नहीं लगता, कोई भी सही नहीं है, क्या करूं? तो गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए। मुस्कुरा कर कहने लगे कि आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और सुनाने लगे कि एक गांव में एक विशेष कमरा था। कहानी सुना रहे हैं गुरुदेव अपने उस व्यक्ति को जो शिकायत कर रहा है। सुना रहे हैं कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे हुए थे। अब कमरे में बड़े बड़े शीशे तो इतने लग नहीं सकते, छोटे छोटे शीशे होते हैं जो जोड़ करके पूरे में लगा दिए। दीवारों में क्या, छत में क्या, पूरी दीवारों में जैसे टाइल्स लगती है फर्श पे, दीवारों पे वैसे ही शीशे लगे हुए थे चारों तरफ। वो उस कमरे में एक छोटी सी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा कि यहाँ वो शीशे जो लगे थे वो संख्या में 1000 थे। 1000 शीशों से वो दीवारें पूरी हुई थी। तो वो बच्ची देख रही है कि मैं जो खेल रही हूँ तो मेरे साथ 1000 बच्चे और खेल रहे हैं मेरे ही जैसे, और उन्हीं बच्चों के तस्वीरों को देखकर, उनके प्रतिबिंब को देख करके खुशी खुशी खेल रही है कि इतने लोग हम खेल रहे हैं। जैसे बच्चों के साथ खेलते हुए खुश होते हैं। वो कभी ताली बजाती, जैसे ही वो अपने हाथ से ताली बजाती तो सभी बच्चे उसको ताली बजाते हुए नजर आते। तो बच्ची सोचती है कि ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत ये बढ़िया जगह है। तो जो जगह हमको अच्छी लग रही है, जहाँ पर खड़े होना, जहाँ पर खेलना, जहाँ तक उस बच्ची की बात है, उसकी सोच की बात है, उसको वो मंजर जो है बहुत सुहाना लग रहा है। और सोचने लगी कि यहाँ बार बार आना चाहिए। जैसे बच्चों को कोई जगह अच्छी लगती है तो फिर बार बार वो समय होते ही उनके दिल से आवाज़ आती है कि समय हो गया, अब चलो चलते। तो वो प्रयास करते हैं बच्चे जाने का। तो वो चली गई खेल करके। थोड़ी देर बाद उसी जगह पर एक व्यक्ति आया जिसका चेहरा बहुत उदास था, जैसे कि लग रहा था कि उसको हजारों दुख हो। चारों तरफ से वो दुखों से जैसे घिरा हुआ था और इतना उदास होकर के कहीं आराम करना चाहता था, बैठना चाहता था। उस कमरे में आ गया तो वहाँ देखा, चारों तरफ देखता है कि उसके जैसे ही हजार जो चेहरे हैं दुख से भरे हुए, सभी के मुंह लटके हुए हैं।
तो वो और दुखी हो गया कि मेरे चारों ओर सब दुखी ही दुखी है। पहले तो दुखों से घिरा हुआ था वो, लेकिन अब चारों ओर दुखों से भरे हुए चेहरे भी उसको नजर आने लगे, तो वो और दुखी हो गया। तो उसने अपना हाथ उठाया, किसी को धक्का देना चाहा, दो चार को एक साथ दूर हटाना चाहा। जैसे शीशे के पास जाएंगे तो सामने से जो शीशे के अंदर हमारा ही प्रतिबिंब है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। हम शीशे के नज़दीक जाएंगे तो वो तस्वीर भी तो हमारे नज़दीक आएगी। शीशे पर हाथ रखेंगे तो उधर वाला भी तो हाथ हमारे हाथ से टकराता हुआ नज़र आएगा हमें। तो उसने हाथ उठाकर धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उन चेहरों को, तो देखता है कि वो हजारों हजारों हाथ भी उसको धक्का मार रहे हैं। मन में सोचता है कि ये कोई ऐसी दुनिया में आ गया हूँ, कोई ये बहुत खराब जगह है, यहाँ के लोग खराब हैं, जहाँ बहुत गलत वातावरण है। और मन में सोचा यहाँ कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा, और ऐसा कहकर वहाँ से निकल करके चला गया। अब वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो कहानी थी, इसी कहानी की तरह ही ये जो दुनिया है, ये दुनिया भी एक ऐसा ही कमरा है। भले शीशे लगे हुए हमें नज़र नहीं आते, बिना शीशों के ही जो चेहरे हमें नज़र आते हैं, जो भी हमें नज़र आता है, जो हमारा भाव उभर कर आता है, जैसा कि तुमने कहा कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई, बंधु, दोस्त, मित्र, कुटुंबी, संबंधी, अड़ोसी, पड़ोसी, सबका जो तुमने जिक्र किया कि सब के सब मतबली हैं, मतलबी हैं। तो ये ऐसा ही है कि अगर जैसे वो बच्ची उस शीश महल में खुशी का अनुभव कर रही थी, उन्हीं सभी चेहरों को देख करके उसने खेलने कूदने का आनंद लिया, अच्छा समय पास किया और वहाँ बार बार आने का विचार किया और वहाँ से चली गई। और जो वो व्यक्ति आया मुंह लटकाया हुआ, तो उसको जितने भी चेहरे नज़र आए सब मुंह लटके हुए नज़र आए, उसको अच्छा नहीं लगा। तो कहने का भाव यही है कि इसमें यूँ समझ लो कि हजारों हजारों शीशे लगे हुए हैं, जो जितने भी चेहरे हैं उनको आईना समझे। हमारा जैसा भी भाव होगा, जैसा भी विचार होगा, हमारे अंदर जो भी भरा होगा, वो उन चेहरों की ओर से हमें हमारी ओर लौटता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने मन और दिल को हमेशा साफ रखने की जरूरत है। अपना मन भी एक आईना है, अपना विचार भी एक आईना है, अपनी सोच भी एक आईना है। इसको साफ सुथरा रखें और जो हमारे विचार हैं वो साफ सुथरे रखें, ताकि किसी के भी सामने हम वो साफ सुथरा चेहरा रखेंगे या हम अपने साफ सुथरे विचार रखेंगे, पलट कर भी हमें वही साफ सुथरी विचारधारा, अच्छी सोच हमें पलट कर वापस मिलेगी। कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। हम अपने को जैसा ठीक रखना चाहें रख सकते हैं, अपने को ठीक रखेंगे तो हम ठीक ही रहेंगे। अपनी सोच
अपनी विचार स्वर्गों और बैकुंठों की तरह रखेंगे तो हर वक्त हम बैकुंठ में और स्वर्ग में अपने को पाएंगे। हमारा जीवन जो है हर पल प्रतिपल स्वर्गों बैकुंठों जैसा व्यतीत होता हुआ हमारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमस्कार।